सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 13, जहाँ पहिया है, जो पी साईनाथ द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी में पी साईनाथ ने तमिलनाडु राज्य में स्थित उस जिले की महिलाओं में आई क्रांति का वर्णन किया है, जिसे भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक माना जाता है। यहाँ के हजारों नवसाक्षर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखकर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया है। इन महिलाओं द्वारा एक और इससे समय और श्रम में बचत महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी ओर वे स्वयं को ज्यादा स्वाधीन समझ रही हैं। पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। अत्यंत रूढ़िवादी विचारों में पली युवा मुस्लिम लड़कियां, महिला खेतिहर मजदूर औरतें, नर से बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अध्यापिकाएं साइकिल का खूब इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ज्यादातर नौसाक्षर युवतियां थीं। साइकिल चलाना सीखने से महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई थी और उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायता हो रही थी। गांव में साइकिल प्रशिक्षण शिविर भी चलाए गए, जिससे महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। गांव की महिलाओं में स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए साइकिल को अपने प्रतीक के रूप में चुना। साइकिल महिलाओं की आजादी तथा खुशहाली का प्रतीक है। तो ये जहाँ पहिया है, पी साईनाथ का जो कहानी है, उस पूरे कहानी का ये सार हुआ। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसे रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, पहला हमारा शब्द है नौसाक्षर। नौसाक्षर का अर्थ होता है नए सीखने वाले, जिसने पढ़ना लिखना जल्दी में सीखा हो या नया नया सीखा हो। आगे देखेंगे अजीबोगरीब। अजीबोगरीब यानी आश्चर्यजनक, गतिशीलता यानी निरंतर चलने का गुण, अभिव्यक्त प्रकट किया हुआ, कौशल यानी कला, आगे के पृष्ठ में देखेंगे, आगे के पृष्ठ में है प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर का अर्थ होता है सिखाने के लिए लगाया हुआ टेंट। रूढ़िवादी यानी परंपरागत बातों को मानने वाला। पृष्ठभूमि भूमिका, फब्बतियां कसना यानी व्यंग्यपूर्ण बात कहना। चाव यानी रुचि। समुदाय यानी समूह। खेतिहर मजदूर यानी खेतों में काम करने वाले मजदूर। तराशना यानी काटना। तराशने यानी काटना होता है। आत्मविश्वास यानी शक्ति एवं योग्यता पर विश्वास। अगुआ यानी आगे चलने वाला, जो आगे चलता है, नेतृत्व करने वाला भी कह सकते हैं। तो अभी जहां तक हम लोग कठिन शब्द को रेखांकित किए हैं, अभी हम लोग वहीं तक कहानी को पढ़ेंगे। बाकी शेष अंश जो है वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो कहानी देखेंगे, हमारा जहाँ पहिया है, पी साईनाथ की कहानी देखेंगे। पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु में है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। पी साईनाथ कहते हैं कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में महिलाओं ने जिन आंदोलन को छेड़ा, जहां जो क्रांति लाया, वह था साइकिल चलाना। तो देखेंगे आगे क्या होता है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। वहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता के द्वारा को अभिव्यक्त करने के लिए उसके प्रतीक के रूप में क्या चुना, तो साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नौसाक्षर थी। उनमें से अधिकांश ऐसी महिला थी जो अभी नई पढ़ना लिखना सीखी थी, नया सीखी हुई थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की
लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गौरव के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। कहते हैं लेखक कि 70% लगभग महिलाओं ने अपने जो हुनर है उस हुनर का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है और जो भी नवसाक्षर महिलाएं थे वे अपने उन हुनर का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई बल्कि वो लगातार जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। साइकिल सिखाने के लिए वहाँ कितने ही ऐसे प्रशिक्षण शिविर जो टेंट लगाकर जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, वो चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जहां पुडुकोट्टई में परंपरागत विचार वाले स्तर से उठकर आए मुस्लिम लड़कियां अब साइकिल से सड़कों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है मुझसे कहा, लेखक कहते हैं यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। उस मुस्लिम युवा जमीला बीवी ने क्या बोला पी साईनाथ लेखक से कि साइकिल चलाना हमारा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि वे आजाद हो चुकी थी। उन्हें जहां भी जाना है वे आत्मनिर्भर भी हो चुकी थी। जहां भी जाना हो कहीं भी जाने के लिए वे अपनी आजादी से अपनी स्वतंत्रता से स्वच्छंद होकर जा सकती थी। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता है। क्या बोलती हैं कि अब उन्हें कहीं जाने और आने के लिए बस का इंतजार नहीं करना पड़ता था। मुझे पता है कि अब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फवतिया कसते थे। कहती हैं कि लोग उन पर व्यंग करना, मजाक उड़ाना, उनका उपहास करना शुरू कर दिए थे और लोग करेंगे क्योंकि ऐसा पहले कभी वहां नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे गरीब जगह था और वहाँ के लोगों का जो विचार था वो रूढ़िवादी था, वे रूढ़िवादी थे। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जमीला बीवी कहती हैं कि वे इस फवतिया कसने वाले लोगों पर जो व्यंग करते थे उन पर नजर न देते हुए, उन पर ध्यान नहीं देते हुए वे अपने काम में लगी रही। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। फातिमा जो है एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उनको साइकिल चलाने का ऐसा रुचि उनमें जागा कि वो हर शाम को आधे घंटे के लिए किसी से साइकिल को किराए पर लेती हैं और फिर वो सीखती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। क्या बोलती है फातिमा कि साइकिल चलाने में उन्हें काफ़ी आज़ादी महसूस होती है। वे कहते हैं कि वे साइकिल चलाना कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र और कन्नी इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। लेखक कहते हैं इस जिले में साइकिल चलाने की धूम मची है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ साइकिल का जो दुकान है, जो वहाँ का विक्रेता है, उसमें भी धूम मची हुई है। उसमें कुछ खास हैं, जो इक्का दुक्का दुकान रह गए हैं वो खास हैं। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। इन सारे जिनका भी नाम दिया हो, चाहे वो नर्स है, चाहे बालवाड़ी और आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता हो या बेशकीमती पत्थरों को काटने
वाली जो महिलाएं हैं, इन सबों ने साइकिल का जमकर उपयोग किया, इस्तेमाल किया। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नौसाक्षर हुई हैं, जो अभी अभी सीखी हैं साइकिल चलाना, अभी अभी उन लोगों की संख्या कुछ ज्यादा है। जिस किसी नौसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। वो बताती है, जो लोग भी नौसाक्षर थी वे लोग बताती हैं लेखक को कि साइकिल चलाने और से उनकी व्यक्तिगत आजादी का एक स्पष्ट संबंध दिखता है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। इस कार्यक्रम को का अगुवाई नेतृत्व करने वाले जो भी हैं वे कहती हैं कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास मिला, क्योंकि वे स्वयं से कहीं भी आ जा सकती थी। वो उन्हें किसी पर अब निर्भर नहीं होना पड़ता था, कहीं जाने के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता था। किसी भी काम को बड़ी ही आजादी और स्वच्छंदता से आराम से वह कर लेती थी। तो आज पहले पार्ट में हम लोग यही तो पढ़ते हैं, दूसरी पार्ट में सेशंस को पढ़ेंगे।